भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया था, किससे लिया गया था? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं साथियों कमेंट बॉक्स में, ठीक है? किससे लिया गया था साथियों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक स्तंभ से लिया गया था साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल द राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिएगा 4 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन शिक्षा का यानी कि शिक्षा का अधिकार है वो किस संशोधन से जोड़ा गया था? चलिए बताएंगे साथियों, जो शिक्षा का अधिकार होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 86 यानी 86वां संशोधन से, ठीक है? यानी 86वां संशोधन से जोड़ा गया था साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा अगला यानी कि 5 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, किस लेवल का क्वेश्चन 5 नंबर सवाल है, ठीक है? देखिएगा 5 नंबर सवाल कहता है साथियों कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ये वाला क्वेश्चन तो मैं आप लोग करवाएगा साथियों कि बिहार का शोक है किस नदी को बोलते हैं? और अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं साथियों कि बिहार का शोक है वो कोसी नदी को बोलते हैं, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल द राइट आंसर होगा, ठीक है? याद रखिएगा। चलिएगा 6 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इजी प्रश्न है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? ये तो पता होना चाहिए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है हमारा मोर होता है। क्या होता है? मोर होता है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। 7 नंबर सवाल क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। चलिए बताएंगे साथियों। 7 नंबर सवाल कहता है साथियों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो हमारे कौन थे? और ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन थे साथियों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा साथियों। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? और जैसे पूछेगा साथियों आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? चलिए बताएंगे कि भारत के प्रथम महिला की अगर बात बोले साथियों कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे वो हमारे कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, हमारा इंदिरा गांधी। कौन था साथियों? इंदिरा गांधी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में तो पूछा जाएगा तो जाएगा साथियों, ठीक है? आप लोग के एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, यानी कि 8 नंबर सवाल कहता है साथियों, ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन के श्वसन के लिए आवश्यक गैस होता है हमारा कौन से होते हैं? चलिए बताएंगे साथियों। श्वसन के लिए यानी कि श्वसन के लिए पूछेगा साथियों कि श्वसन के लिए आवश्यक गैस होता है हमारा ऑक्सीजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है? और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार तो पक्का पूछेगा साथियों, ठीक है? चलेगा 9 नंबर सवाल यानी कि 9 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन? 9 नंबर सवाल कहता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है हमारा कौन सा होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है वो हमारा बृहस्पति होता है। क्या होता है? बृहस्पति होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है? और छोटा की अगर बात बोलेगा साथियों कि सौर मंडल का छोटा ग्रह होता है हमारा कौन सा होता है, तो याद रखिएगा साथियों हमारा बुध होता है। कौन सा होता है? तो बुध होता है, याद रखिएगा, ठीक है? और पूछेगा साथियों एक प्रश्न आपके एग्जाम में और बनेगा साथियों कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह की अगर बात बोले साथियों कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है हमारा कौन सा ग्रह होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है हमारा कौन सा होता है? तो शुक्र होता है। कौन सा? शुक्र होता है साथियों, याद रखें। क्या होता है? शुक्र होता है, याद रखिएगा साथियों, ठीक है? और ऐसा प्रश्न एग्जाम में तो पूछेगा साथियों, ठीक है? और एक प्रश्न आपके एग्जाम में और बनेगा साथियों, पूछेगा कि सौर मंडल का कुल कितने यानी कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं साथियों? तो याद रखिएगा 8 गो ग्रह। कितने हो? तो 8 गो ग्रह होता है साथियों। और 8 ग्रह का आप लोग को नाम बताना साथियों, आप लोग को, ठीक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोगों को नाम बताना साथियों 8 ग्रह का। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है? 10 नंबर सवाल देखिएगा। 10 नंबर सवाल कहता है साथियों कि WHO का मुख्यालय वो कहाँ में है? चलिए बताएंगे साथियों कि WHO का मुख्यालय है वो कहाँ में हो जाएगा साथियों? याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिनेवा में। कहाँ में? तो जिनेवा में हो जाएगा साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिएगा 11 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि रतौंधी है वो किस विटामिन की कमी से होती है? चलिए बताएंगे साथियों विटामिन ए की कमी से हमारा क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। और पूछेगा साथियों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा साथियों बेरी बेरी रोग। कौन सा होगा? तो बेरी बेरी रोग होता है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है? और पूछेगा साथियों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है साथियों? अस्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन डी की कमी की अगर बात बोलेगा साथियों तो हमारा रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस, ठीक है? रिकेटस रोग होता है, ठीक है? याद रखिएगा रिकेटस रोग होता है, ठीक है? चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है? देखिए 12 नंबर सवाल कहता है साथियों कि वंदे मातरम किसने लिखा था? चलिए ये तो पता होना चाहिए कि वंदे मातरम लिखा था वो किसने लिखा था साथियों? चलिए बताएंगे कि वंदे मातरम यानी कि वंदे मातरम लिखा था साथियों हमारे बंकिम चंद्र मतलब बंकिम चंद्र मतलब
चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और पूछेगा साथियों कि जन गण मन, यानी कि जन गण मन के लिखने वाले कौन है? चलिए बताएंगे साथियों, जन गण मन के लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे जन गण मन के लिखने वाले थे। और वंदे मातरम के किसने लिखा था साथियों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 13 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य होता है कौन सा होता है? चलिए बताएंगे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य की अगर बात बोलेगा हमारा गोवा होता है। कौन सा होता है? गोवा होता है साथियों, याद रखिएगा। और पूछेगा साथियों कि बड़ा राज्य की अगर बात बोलेगा साथियों कि बड़ा राज्य होता है हमारा कौन सा होता है? तो हमारा राजस्थान होता है। कौन सा होता है? तो राजस्थान होता है साथियों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल, यानी कि 14 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि कौन सी धातु है जो हमारे कमरे के तापमान पर द्रव की होती है, यानी कि द्रव होती है। ठीक है, कमरे के तापमान पर द्रव होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा होता साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलेगा 15 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, 15 नंबर सवाल कहता है कि भारत में पहली जनगणना हुई थी कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहली जनगणना की अगर बात बोलेगा साथियों 1872 में हुआ था। लेकिन पूछेगा साथियों कि भारत में नियमित रूप से जनगणना हुआ था साथियों, नियमित रूप से। तो नियमित रूप से अगर बात बोले साथियों तो नियमित रूप से हमारा हुआ था 1881 में। कब हुआ था? 1881 में हुआ था साथियों। आप लोग मतलब आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, कि नियमित रूप से आप लोग का 1881 में हुआ था साथियों। और भारत में पहली जनगणना कब हुई थी साथियों? 1872 में। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिएगा 16 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन? 16 नंबर सवाल कहता है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होता है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होता है साथियों? हमारा कमल का फूल होता है। ये इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलेगा 17 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कर मतलब शुद्ध है वो कौन करता है? चलिए बताएंगे साथियों कि मानव रक्त में रक्त मतलब मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है वो कौन करता है साथियों? हमारा गुर्दा, यानी कि किडनी करता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा 18 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, 18 नंबर सवाल कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना? 8 राज्यों से होकर गुजरती है साथियों। इसका सही जवाब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा 19 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 20 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, 20 नंबर सवाल कहता है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी हमारा कौन सा होता है साथियों? तो याद रखिएगा साथियों, हमारा काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक उसको बोलते हैं साथियों, काली मिट्टी को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा 21 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल होता है हमारा कौन सा होता है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी होता साथियों। आप लोगों को कम ही समय में आप लोगों को 40% क्लियर कर देंगे, यानी कि 40% क्लियर कर देंगे साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 22 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, अगर आप यहाँ तक आप लोग अगर आप लोग वीडियो को देख लिए तो आप लोग और मतलब और आप लोगों का 20 प्रश्न और देख लेना। ठीक है, कहता है कि लौह पुरुष किसे कहा था साथियों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोग को क्लास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर लीजिएगा साथियों। और लाइक करके अगर आप लोग चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल, यानी कि 23 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में होती है? चलिए बताएंगे साथियों, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टार्टोपर, मतलब स्टार्टोपर में हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, स्टार्टोपर, याद नहीं कि आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलेगा 24 नंबर सवाल, यानी कि 24 नंबर सवाल कहता है साथियों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये तो पता आप लोग को होना चाहिए साथियों कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो कौन करता है। ठीक है, इसका सवाल का जवाब आप लोगों को खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका सवाल का जवाब आप लोग को खुद बताना है। चलिएगा 25 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि जापान की मुद्रा क्या होता है? मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि मुद्रा से क्वेश्चन जितना आप लोगों का बनता है वो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर लेना। ठीक है, तो देखिएगा जापान की मुद्रा पूछेगा साथियों हमारा कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा येन होता है। क्या होता है? येन होता है साथियों। ठीक है, और पूछेगा साथियों रूबल की मुद्रा क्या होता है? सॉरी,
रूबल, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। रूबल होता है किसकी मुद्रा होता है, चलिए बताएंगे कि रूबल होता है हमारे वो रूस की मुद्रा होता है। किसकी मुद्रा होता है, तो रूस की मुद्रा। ऐसा प्रश्न पूछेगा साथियों कि रूस की मुद्रा कौन सा होता है, तो रूबल होता है, ठीक है। और भारत की मुद्रा आप लोग बताएंगे साथियों कि भारत की मुद्रा होता है वह कौन सा होता है, चलिए बताएंगे कि भारत की मुद्रा होता है कौन सा होता है साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों कि भारत की मुद्रा होता है हमारा कौन सा होता है, ठीक है। और लास्ट में आप लोग स्कोर बताएंगे साथियों कि 40 में से आप लोग कितने का सही सही सवाल का जवाब दे, ठीक है। अपना अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताएंगे साथियों, वो भी ईमानदारी पूर्वक से बताएंगे, ठीक है। तभी आप लोग का बिहार कार्यालय परिचारी में आपका एक सीट मिलने का चांस रहेगा साथियों इस बार, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल कहता है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है हमारा कौन सा होता है। देखिए विश्व का पूछा साथियों, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, विश्व का पूछेगा तो आप लोग का सहारा होगा, ठीक है। विश्व का पूछेगा तो आप लोग का सहारा होगा साथियों, ठीक है, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। और थार होता है हमारा कहाँ का होता है, मतलब कौन सा होता है, भारत का, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है साथियों, चलिए बताएंगे। भारत का सबसे मतलब भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है हमारा थार होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, थार होता है, याद रखिए, ठीक है। चलिएगा 27 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि सार्वभौमिक रक्तदाता यानी कि सार्वभौमिक रक्तदाता होता है हमारे वो कौन सा रक्त समूह होता है। तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि वो होता साथियों इसका सही जवाब, ठीक है। यानी कि अगर पूछेगा साथियों सर्वग्राही की अगर बात बोलेगा साथियों कि सर्वग्राही होता हमारा कौन सा होता है, चलिए बताएंगे कि सर्वग्राही हमारा होता है ए बी होता है। क्या होता है, ए बी हमारा क्या होता है साथियों, हमारा सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता यानी कि सर्वदाता या सार्वभौमिक पूछेगा साथियों आप लोग का ओ होता है, ठीक है। सर्वदाता पूछे या सार्वभौमिक पूछे साथियों आप लोग का ओ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 28 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नदी होती है हमारा कौन सा नदी होता है, तो हमारा गंगा नदी होता है, ठीक है। और गंगा नदी की लंबाई पूछेगा साथियों तो 2525 किलोमीटर, कितना है, 2525 किलोमीटर होता है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 29 नंबर सवाल कहता है साथियों कि योजना आयोग के स्थान पर मतलब सॉरी कहता क्वेश्चन कि योजना आयोग के स्थान पर क्या आया, कौन आया था साथियों, योजना आयोग को मतलब योजना आयोग के स्थान पर कौन आया था, तो नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। चलिएगा 30 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन गणतंत्र दिवस है वो कब मनाया था, चलिए बताएंगे साथियों। गणतंत्र दिवस है हमारा 26 जनवरी को मनाता है, ठीक है। और स्वतंत्र दिवस आप लोग का 15 अगस्त को मनाते हैं साथियों, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पूछेगा साथियों, स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो हो जाएगा 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। और गणतंत्र दिवस आप लोग को 26 जनवरी को मनाते हैं साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। चलेगा 31 नंबर सवाल कहता है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता हमारा कौन सा होता है। चलिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात बोलेगा साथियों कौन सा होता है, तो इसका सवाल का जवाब आप लोगों को खुद बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और बिहार का भी बता देना साथियों, ठीक है। पूछेगा भारत की तो भारत का पूछा है ना, और बिहार का भी बताना आप लोग को, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष होता हमारा कौन सा होता है, चलिए बताएंगे। बिहार का भी बताना आप लोग को और भारत का भी बताना आप लोग को, ठीक है। चलिएगा 32 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता हमारा कौन सा होता है। चलिए बताएंगे साथियों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है हमारा त्वचा, यानी कि उसको स्किन बोलते हैं, ठीक है। त्वचा को क्या बोलते हैं साथियों, स्किन बोलते हैं, याद रखेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा 33 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन। 33 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य है वो किस भाग में है। तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाग 4 में, यानी कि भाग 4 ए में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 34 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, 34 नंबर सवाल क्या कहता है क्वेश्चन। 34 नंबर सवाल कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी है, मतलब विटामिन पानी में घुलनल मतलब घुलनशील होता है, ठीक है। घुलनशील होता है कौन सा होता है साथियों, इसका सही जवाब आप लोग को खुद बताना साथियों, ठीक है। इसका सही जवाब आप लोग को खुद बताना मतलब ऑप्शन मतलब होमवर्क में, ठीक है, आप लोग को बताना साथियों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिएगा देखिएगा 35 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह होता है, हमारा चंद्रमा होता है, जो हमारा उपग्रह होता है हमारा चंद्रमा होता है साथियों, वो किस में होता है। तो याद रखिए बृहस्पति का होता है साथियों सबसे अधिक होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलेगा 36 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन लोकसभा का अध्यक्ष होता हमारा कौन होता है। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, लोकसभा का अध्यक्ष होता हमारा स्पीकर होता है। क्या होता है, स्पीकर होता है साथियों, आप लोग राष्ट्रपति नहीं मार देना, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है हमारा क्या होता है, स्पीकर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलेगा 37 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का जनक यानी हरित क्रांति का जनक है वो किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वामी सॉरी एम एस स्वामीनाथन जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है।
चलिएगा 38 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। 38 नंबर सवाल कहता है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किस में पाया था। चलिए बताएंगे। हीमोग्लोबिन पाया था साथियों हमारा मतलब लाल रक्त कण में, यानी कि लाल रक्त कण को आरबीसी बोलते हैं, ठीक है, और श्वेत रक्त कण को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। याद रखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 39 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर बात बोलेगा साथियों तो 1 अप्रैल, पूरा डेट की अगर बात बोलेगा साथियों तो 1 अप्रैल याद रखिएगा, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होला, सो मतलब बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। और कहाँ में हुआ था साथियों, याद रखिए, ठीक है, कहाँ में हुआ था, तो हमारा मुंबई में। कहाँ में हुआ था साथियों, मुंबई में हुआ था तो हमारा इसकी स्थापना, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन 40 नंबर, यानी कि लास्ट नंबर सवाल आप लोगों के लिए साथियों। चलिए बताएंगे साथियों। लास्ट